डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 मई को प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी। उसका परिणाम कुछ दिन पहले घोषित हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें असफल हुए तो कुछ विद्यार्थी सफल हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2023 के मेंस की परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए तो मैं कुछ खास नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 2024 के विद्यार्थी के लिए किस रूप में हेल्प कर पाएंगे, हम उसकी बात करेंगे आज। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूँगा कि प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के जो हुए हैं, इस परीक्षा को लेकर के 2023 के प्रीलिम्स को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक डर का माहौल है। मैंने भी इस बार परीक्षा दिया था, लेकिन सीसेट की वजह से मेरा भी इस बार नहीं हुआ। लेकिन मैंने उससे कुछ सीख करके आगे की प्रिपरेशन करना शुरू किया है, और एक फेलियर से आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं। तो इतना ज़रूर सीख सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। यानी कि मैंने जो गलतियां किया है वो आप नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो उसकी भी बात करेंगे। दूसरी ये बात कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और आप भी एक विद्यार्थी, हम दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के फेज़ में हो सकता है कि मेरा अनुभव, कुछ अटैम्प्ट हमने दिया है तो उसका अनुभव आपको मिल सकता है, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपका पहला प्रयास है यूपीएससी के परीक्षा में, तो वहाँ पे आप जल्दी सफलता पा सकते हैं। टॉपर्स तो बहुत सारे आपको बताएंगे ही, आप उनके वीडियोस देखेंगे। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो उसकी भी बात करेंगे, मैं किस प्रकार से आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या मतलब इस प्लेटफॉर्म पे होगा। देखिए, सबसे आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस 2024 का जो होने वाले होंगे, उसका शायद पीटी 26 मई को है, डेट डिक्लेयर है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ उसकी बात मैं आज की क्लास में करूँगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए या फिर जो कुछ भी हम करना चाहें, वो आपके आने वाले समय में आपको आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस 2024 जो भी अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बात कर देता हूँ कि प्रीलिम्स में जो असफल हुए हैं, तो क्या करें अब। मतलब सीधी सी बात है कि प्रीलिम्स में आप असफल हैं, तो या तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करेंगे 2024 के लिए। जो मैंने उस पर लिखा है कि मैं क्या करूँगा उसको बताऊँगा। 26 मई की प्रीलिम्स की और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी प्लान बी की तरफ जाएंगे, जो फ्रेशर्स हैं या एक दो अटैम्प्ट दिए हैं, उनके लिए मैं एडवाइस नहीं देता हूँ। जो काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनके अगर प्लान बी करना है तो वो अपने अनुसार वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में असफल हुए हैं तो एक असफलता एक मतलब चुनौती की तरह लीजिए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, डरिए मत। पेपर बिल्कुल हार्ड आया था, मैं मानता हूँ इसको, बट पेपर हार्ड आया था, बट उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और मैं भी इस परीक्षा में शामिल हुआ था इस वर्ष, बट मेरी गलती थी, कुछ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, उसकी वजह से प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। बट सफल हुआ जा सकता था, यानी कि जो कम गलती किया होगा इस पेपर में 2023 के पीटी की परीक्षा में, तो वो सफल हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि जो असफल होंगे क्या करेंगे। सबसे पहले बात कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो चुपचाप तैयारी कीजिए। ज़्यादा मतलब एक दो अटैम्प्ट आप दिन दिया है तो अपने प्रिपरेशन फिर से शुरू कीजिए, और डरिए मत, हम हैं आपके साथ। दूसरा बात ये है कि जो काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनके 6 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, वो क्या करें। तो अपने अनुसार सोचिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी पढ़ाई किए हैं तो आपको डिसीजन और निर्णय लेने में आपकी सहूलियत होगी, तो मैं इस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा। दूसरी बात कि इस बार के पेपर में सीसेट भी काफ़ी उस तरीके से आया था कि सीसेट पेपर भी काफ़ी टफ था, तो इसको कैसे हैंडल करें इसकी भी बात करेंगे। दूसरा बात, प्लान बी पर किस विद्यार्थी को काम करना चाहिए, जो मैंने यहाँ बताया उसी का एक अंश है कि प्लान बी पे किस रूप में काम करना चाहिए। प्लान बी, देखिए मेरा मानना है कि आप प्लान ए को इस तरीके से काम कीजिए कि वही प्लान ए आपको सक्सेस दिलाएगा।
प्लान बी का मतलब फिर से तैयारी करना नहीं होता है। आप आईएएस की तैयारी किए, फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी किए, तो मुझे लगता है कि 10 साल इसी में लगा देंगे। अगर आप 6 साल यूपीएससी की तैयारी किए, फिर 4 साल स्टेट पीसीएस का, क्योंकि वहाँ भी आप आसानी से नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, वहाँ भी टाइम देना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, तब आप वहाँ प्रीलिम्स पास कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल नेचर्स होते हैं उनके स्टेट पीसीएस के। तो प्लान बी पर किस विद्यार्थी को काम करना चाहिए? देखिए, प्लान बी सिंपल सी बात है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे इस क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन से थोड़ा इसका डिफरेंस तैयारी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर यूपीएससी की परीक्षा अगर 4-5 साल आपने किया है, तो आपके अंदर वो डिसीजन लेने का क्षमता ज़रूर होगा कि आप कुछ भी करने की हैसियत में होंगे। आपके पास अटैम्प्ट है तो लग जाइए, प्रिपरेशन कीजिए। फाइनेंशियली सपोर्ट आपके घर पे है तो, नहीं है तो कुछ आप पार्ट टाइम कुछ देखिए, या फिर जो भी आप कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग के लिए कीजिए, और ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आप उतना पढ़ लिए हैं तो आपके लिए थोड़ा समय कम भी देंगे तो आप कर सकते हैं। मैं प्लान बी आपको कहेंगे कि आप पहले खुद सोचिए कि आपने अपना 100% दिया या नहीं। अगर दे दिया तो फिर आप प्लान बी की तरफ कोई भी काम करना चाहते हैं कीजिए। अगर नहीं दिए हो तो आप अच्छे तरीके से आप अपना 100% दीजिए, फिर आप तैयारी कीजिए। ज़्यादा से चांस है कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2024 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको सब दिखने लगेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर। देखिए, आज के इस बार के जीएस के पेपर में आप देखेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि ये भी बहुत टफ था, क्योंकि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया था। तो उस तरीके से, तो लेकिन बहुत सारे बच्चे जो द हिंदू या न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनके लिए काफ़ी आसान पेपर उनको लगा। मतलब खासकर सीसेट के कंपेयर में जीएस उनको आसानी से उन्होंने सॉल्व किया। लेकिन वो भी पेपर टफ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किया नहीं जा सकता था। जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और आसान था। ठीक है, तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एक कम से कम मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा उसके एडिटोरियल, और साथ ही साथ आपको ये एक बता सकते हैं कि आपका जो 4 पेपर जीएस में है, पेपर 1, 2, 3, 4, उसका किस प्रकार से कहाँ यूज होगा, मैं उसको इंटरलिंक कर दूंगा। आप उसको खुद से पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको खुद से करने की क्षमता डेवलप हो। जब आप खुद से करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और यही यूपीएससी भी डिमांड कर रही है आपसे कि आप किसी दूसरे पे आश्रित मत रहिए। कोचिंग संस्थान एक रिसोर्स प्रोवाइड जरूर करा रही है, बट पूरे की तरफ कोचिंग संस्थान पे आप डिपेंड मत रहिए। मैं भी अगर ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ तो सिर्फ ये कि आप मेरे से कुछ सीखिए। और क्या सीख सकते हैं कि आप अपने अनुसार मेरे से जो कुछ सीख सकते हैं और अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कीजिए, और सीख करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही करना है यहाँ पे कि आपको सिखाएं, ना कि मैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस पढ़िए, ये ऐसा कुछ नहीं। आपको हम सिखाएंगे कि जीएस पेपर 1, 2, 3 के ऊपर को नोट्स कैसे बनाना है, सिलेबस को कैसे शॉर्टेज करके पढ़ाई करनी है, उसको सिलेबस में जो की टर्म्स है उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, और सिलेबस को एक बृहद रूप में कैसे समझे, किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री पे एंगल पे उसको कैसे समझे मेंस के लिए, और प्रीलिम्स में जो कठिनाई आपको आ रही है खासकर सीसेट और जीएस में, उसको किस तरीके से टैकल करें, उसकी भी हम बात करेंगे। सिलेबस हो गया, इसके बाद हाँ, अब मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अभी से किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए ताकि इसकी हड़ल को कम किया जाए। जैसे मान लीजिए आपको सीसेट में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो सीसेट में परेशानी है तो सबसे बड़े आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपके पास 8 से 10 घंटा टाइम रोज़ का पढ़ने का होता है। मानते हैं आप 10 घंटा पढ़ते हैं या 9 घंटा, उसमें से 3 घंटा निकालिए सीसेट के लिए। 1 घंटा आप दीजिए मैथ रीजनिंग, 1.5 घंटा मैथ रीजनिंग पे 2 घंटा दे दीजिए, और 1 घंटा पे कंप्रीहेंशन दे दीजिए। कंप्रीहेंशन, इन तीनों चीज़ को मिला के लगभग आपको 3 से 4 महीने करेंगे तो फिर आगे जाकर टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा। तो अभी 3 घंटा दे दीजिए सीसेट पे, क्योंकि सीसेट आप लास्ट में पढ़ेंगे तो 2024 के प्रीलिम्स में फेल होंगे, इसकी गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि यूपीएससी इससे भी आसान पेपर नहीं आने वाला है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को। प्रिपेयर क्या करेंगे? आपको प्रैक्टिस शुरू से करना पड़ेगा 1 साल से पहले। 26 मई को पेपर है तो 26 मई से पहले 1 साल मतलब आपको लग के तैयारी करनी पड़ेगी। जीएस है तो जीएस में पेपर पढ़िए, आपको मंथली मैगजीन से रखिए सप्लीमेंट के लिए, बट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, तभी आप जीएस में भी अच्छी स्थिति में रहेंगे।
ठीक है। तो हम मेंस के लेवल पे ही कराएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हमें यहाँ कराएंगे। और एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आप उसमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं और उस क्वेश्चंस के बिहेव पे यहाँ फ्रेमिंग हो जाएगा, आप उसको लिख के भेजेंगे, मैं चेक करके भेज दूंगा, वो फ्री रहेगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सारे कुछ फ्री रहेंगे, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव से हैं तो भी, और कहीं से भी हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप इसको देखिए। और आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसकी सारी क्वेरी को डिस्कस कर दूंगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बात भी करूँगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ 8527121242, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। और गीता IAS एकेडमी आप सेव कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।